और उस पर क्या होगा, जंग लग गया होगा। ऐसा अभिक्रिया जिसके होने के बाद फिर अपने रूप में आ जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि भौतिक अभिक्रिया। दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया है, तो नयका पदार्थ चाय जो बना उत्पाद है। अरे तीनों चीज क्या है, अभिकारक है। क्या इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना 2, बैलेंस है। वही ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल। मैं इसके निषाद सर आप सबों का स्वागत करता हूं ज्ञान बिंदु 9th पर। तो प्यारे साथियों, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 1 शॉट लेकर के आ गए हैं। बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। प्यारे बच्चे, बस एक क्लास में सब कुछ, भैया कुछ नहीं बचेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और आपको फुल चैप्टर नोट्स के साथ मिलेगा। प्यारे बच्चे, नोट्स भी अब अपलोड होना शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे का ये कंप्लेन था कि सर जी नोट्स नहीं मिल रहा है ऐप पर, तो प्यारे बच्चे अपलोड कर दिया गया है और इसका भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर जी ये चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये क्या होता है। तो सबसे पहले समझ जाओ अभिक्रिया क्या है। तो आपके आसपास में हमेशा अभिक्रिया कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे आपने सुबह में उठा और किचन रूम में गया और जा करके क्या गैस पर आप केतली चढ़ा दिए और उसमें दूध, चीनी, चाय पत्ती रख दिए, तो क्या बन जाएगा, चाय बन जाएगा भैया। तो ये भी क्या था, अभिक्रिया था। तीन वो चीज के मिलने से चाय बन गया। दूसरा उदाहरण, जैसे आपने क्या किया, दूध, चीनी, चावल तीनों को मिक्स करके चूल्हा पर चढ़ा दिया, क्या बनेगा, खीर बन जाएगा। तो ये खीर भी क्या है, कुछ अभिक्रिया होने के बाद बना है। तो बहुत सारे अभिक्रिया होता है। जैसे आपने गलती किया और आपके पिताजी एक झापड़ मार दिए गाल पर, पूरा गाल लाल हो गया। प्यारे बच्चे, पूरा गाल लाल हो गया और कुछ देर के बाद वो गाल लाल जो था फिर से धीरे धीरे वो कलर में आ गया, तो भी अभिक्रिया हुआ था। तो अभिक्रिया ना दो तरह के होता है, अभिक्रिया दो तरह के होता है। जैसे देखो ना, आपके आसपास में बहुत सारा ये लोहा का सामान होगा और उस पर क्या होगा, जंग लग गया होगा, तो वो भी क्या है, अभिक्रिया है। लेकिन कैसा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। और एक होता है भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कक्षा 9वीं में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कि ऐसा अभिक्रिया जिसके होने के बाद फिर अपने रूप में आ जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि भौतिक अभिक्रिया। तो आपका जवाब होना चाहिए सर जी भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक बैलून को फुला दिया और फिर से उसमें से हवा निकाल दिया, तो बैलून फिर अपने आकार में आ जाएगा, अपने रूप में आ जाएगा, मतलब भौतिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में उल्टा नहीं होता है, फिर से वो चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार बदल गया तो बदल गया। जैसे आपने क्या किया प्यारे बच्चे, आपने दूध से दही बना दिया। हे बउआ, दूध से दही बना दिए आपने, तो क्या दही से दूध बन जाएगा, नहीं। तो दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, जब उसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व है ना उसको संकेत के रूप में, समीकरण के रूप में लिख देंगे, तब क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। बड़ा अच्छा से समझ में आएगा। और हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव का टेंशन नहीं लीजिएगा। सब्जेक्टिव का टेंशन क्यों नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बताएंगे ना उसी को क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, कैसे, आइए ना प्यारे बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण हमने क्या किया, आपको क्या बताया प्यारे बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया। हे बउआ सुनो ना, रासायनिक अभिक्रिया। ए बचवा देखो कैला मीटर है भाई, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। हाँ, मतलब ऐसा अभिक्रिया लिख लो, इसको लिख देते हैं क्योंकि ये नहीं टाइप हो पाया है। ठीक है, ऐसा अभिक्रिया
क्या प्यारे बच्चे, ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या जिसमें एक या एक से अधिक अधिक पदार्थ, बउआ भागना नहीं है, धैर्य बना के रखो, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। देखो ना, निर्माण करता है बउआ, ठीक है। अब कहोगे कि सर जी आपने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ कहने का मतलब प्यारे बच्चे उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप कहोगे सर जी ये अभिकारक क्या होता है, ये उत्पाद क्या होता है, तो हम आपको बताएंगे कि जैसे आपने देखा पहला एग्जाम्पल, क्या चीज कि दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये तीनों को मिला दिए थे तो क्या बना था, चाय बना था। तो ये चाय जो बना किसके कारण, दूध, चीनी, चाय पत्ती के कारण। ये तीनों जो मिल करके जो बना रहा है क्या चीज, नयका पदार्थ चाय। तो नयका पदार्थ चाय जो बना उत्पाद है, और ये तीनों चीज क्या है, अभिकारक है। क्या है बुआ, अभिकारक है, ठीक। लेकिन आपको रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ना है, तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन जाता है, H2O, पानी बन जाता है। तो ये नया जो पदार्थ बना पानी, ये क्या है, उत्पाद है। लेकिन ये H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये अभिकारक है, ठीक है। चलो, तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लो ये इतना बड़ा ये इक्वेशन नहीं लिखना है, तुमसे पूछ दिया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये परिभाषा लिख लेना और जैसे में लिख देना। देखो भाई, जैसे में लिख देना क्या चीज कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, जल बन जाता है। क्या बन जाता है, जल। अब देखिए क्या ये दोनों बैलेंस है, क्या इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना 2, बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कै गो है, एगो है। तो कुछ नहीं, एगो है तो इससे पहले 2 लगा दीजिए, लेकिन खेल तो गड़बड़ हो गया। अब हाइड्रोजन क्या गो, 2 दूनी 4, लेकिन ऑक्सीजन क्या गो, 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो। ये तो हो गया ऑक्सीजन का काम, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। तो इधर 2 नजर आ रहा है, तो 2 से गुना कर दो तो 2 दूनी 4। मतलब ये क्या है प्यारे बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। H2O क्या है प्यारे बच्चे, ये जल है। क्या है, जल है, पानी है, अरे जल है, ठीक है। चलो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको लिख देना और एग्जाम्पल में दे देना। जैसे में ये इसका भी एग्जाम्पल दे देना। क्या चीज, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है, और इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख लेंगे क्या, H2 + O2 क्या बना देता है, H2O। लेकिन इसको संतुलित कर देंगे, क्या कर देंगे, संतुलित।
तो क्या है, ऑक्सीजन एगो है, इधर दू गो है तो इधर दू लगा देंगे, लेकिन हाइड्रोजन दू दूनी 4 हो गया, इधर दुइये गो है तो दू लगा दिए। ये एग्जाम्पल दे दीजिएगा, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है अभिकारक। आपका समय बर्बाद करना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ देता कि अभिकारक किसे कहते हैं तो यही चीज लिख देते। क्यों सब्जेक्टिव के पीछे कि सर जी सब्जेक्टिव भी करवा दीजिएगा, यह ना सब्जेक्टिव है भाई, हे बहुआ यह सब्जेक्टिव हो, ठीक ना। देखो अभिकारक किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिया तो क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O बन गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया है तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले भाग को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और नया पदार्थ जो बना H2O ये जल है, जल नया पदार्थ बन गया, ये क्या है, तो ये उत्पाद है प्यारे बच्चे। क्या है, उत्पाद है। मतलब ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे चीनी चाय पत्ती दूध के मिलने से चाय बना, तो चीनी चाय पत्ती और दूध क्या हो गया, अभिकारक। और नयिका पदार्थ जो चाय बना है वो कथी हो गया, उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया। या उसी उत्पाद का नाम क्या है, प्रतिफल। बताते हैं, देखो तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो कह देना कि ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद केकरा कहते हैं प्यारे बाबू, उत्पाद है, उत्पाद किसको कहते हैं, तो आप कहना कि सर जी, सर जी ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद बनता है मतलब नयिका पदार्थ बनता है, उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे आपके मम्मी और पापा, हमारे मम्मी पापा मिले तो हम बन गए, मतलब हम अपने मम्मी पापा का क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। और आप भी अपने मम्मी पापा के क्या है, प्रोडक्ट है कि ना, है। चलिए, तो उत्पाद किसको कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद न रहेगा तो इसका नाम प्रतिफल भी होता है। कथी होता है, प्रतिफल। याद रहेगा ना, ए बबुआ याद रहता, ठीक ना भाई। तो चलिए, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो लिख देंगे, उदाहरण दे देंगे। अच्छा ये बैलेंस है क्या, नहीं है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन दूगो तो अभी ना बैलेंस करके बताए थे, बार बार कहला बताएंगे, हैं यहां लगा देंगे, बैलेंस है। बैलेंस लिखा जाता है, संतुलित समीकरण लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है संतुलित समीकरण, क्यों द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान का न तो क्या है, विनाश होता है, ना उसको क्रिएट किया जा सकता, ना उसको बनाया जा सकता है, नहीं बर्बाद किया जा सकता है। चलो, सिर्फ एक रूप से दूसरा रूप में बदलता रहता है। मान लो ये द्रव्यमान हमारा शरीर है, अगर हम मर जाए तो हमको जला दिया जाएगा, तो राख में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन ये जो राख है, हमारे शरीर का जो वजन है, राख में जो परिवर्तित हुआ, इस पृथ्वी पर न है, दूसरा रूप में बदल गया। तो ऊर्जा द्रव्यमान के नियम के अनुसार ही किसी समीकरण को संतुलित किया जाता है। समझ रहे बात। चलो, तो प्रतिफल में देख लो भैया, प्रतिफल में इसी का उदाहरण ले लेते हैं। इसी का उदाहरण ले लो। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है, H2O बनता है, लेकिन संतुलित नहीं है। दूगो हाइड्रोजन, हाँ तो दूगो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एगो है, यहाँ ऑक्सीजन दूगो है, तो इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो गया, ऑक्सीजन दूगो और हाइड्रोजन दो दूनी 4 गो हो गया, तो इसको भी 4 कर लेना पड़ेगा। तो ये क्या है प्यारे बच्चे, यहां पर आपका जो नया पदार्थ बना जल, ये क्या है, प्रतिफल है।
प्रतिफल है या उत्पाद है रे बउआ। कथी हो मेरे भाई? उत्पाद है। कौनो दिक्कत नहीं के ना? चलिए आगे चलते हैं, अब बवाल करते हैं। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं प्यारे बच्चे? तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणु का संख्या बराबर हो, सेम हो, तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो ना, वह रासायनिक समीकरण, अरे समीकरण इनमें से जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में, दोनों तरफ क्या हो? समान हो, एक जैसा हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं प्यारे बच्चे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहां पर देखिए ना, यहां पर देखिए, इस उदाहरण को देखिए। अगर हम देखें, इस साइड जो है दोनों अभिक्रिया है, अभिक्रिया में भाग लिया, उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अभिकारक। ठीक है। और इस साइड जो नया पदार्थ बना जल, ये क्या है? उत्पाद। कुछ बच्चे होते हैं विकपाद हैं। चलो, एग्जाम का टाइम है, विकपादी नहीं करना है, अपने समय का यूज अपनी पढ़ाई में लगाना है। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त। चलो, तो अभिकारक क्या होता है बउआ? अच्छा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उत्पाद क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है। चलो, तो देखिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो देखेंगे कि हाइड्रोजन कै गो है? तो दू दूनी 4। हाइड्रोजन कै गो है? अरे ऐसे नहीं रे भैया, हाइड्रोजन कै गो है? तो दू दूनी 4 गो। ऑक्सीजन कै गो है? तो ऑक्सीजन है एगो। ठीक है। अब इधर देखो प्यारे बच्चे, इधर हाइड्रोजन कै गो है? तो दू दूनी 4 गो, और ये ऑक्सीजन कै गो है? तो ऑक्सीजन से पहले दू लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन है 2 गो। तो क्या दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या समान है? हाइड्रोजन 4 गो, ऑक्सीजन 1 गो। 4 4 है, बिल्कुल सही है। ए भैया, ए बउआ, 4 गो इधर, 4 गो इधर, बिल्कुल। इधर ऑक्सीजन 1 गो, इधर 2 गो, मतलब इधर के ऑक्सीजन में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या कर दे इधर? H2 + O2 यहां पर लग जाएगा। समीकरण हो गया संतुलित। अब देखिए इधर 3 गो लोहा है, इसके बीच में रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए, इधर 3 गो लोहा है और इधर क्या गो लोहा है बताइए? तो सीधे Fe3 है, मतलब ये भी 3 गो है, ये भी 3 गो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। चलो, इधर क्या गो? ये ऑक्सीजन क्या गो है? तो 4 गो है। इधर ऑक्सीजन क्या गो है? तो 4 गो है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन क्या गो है? तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इधर क्या गो हाइड्रोजन है? 4 दूनी 8, मतलब संतुलित है प्यारे बच्चे। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अभिकारक में जितना है उतना ही इधर साइड में भी है। तो ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है अगर पूछे, क्यों संतुलित किया जाता है? क्यों संतुलित किया जाता है? तो लिख दीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो लिख दीजिएगा प्यारे बच्चे कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार किसी तत्व का, किसी पदार्थ का क्या है कि परमाणुओं की संख्या, मतलब द्रव्यमान का न तो निर्माण होता न ही विनाश होता है। इसी कारण से क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्या लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार किसी पदार्थ में उस वस्तु का, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, इसी कारण रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कहिएगा द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार क्या होता है?
किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार रे बउआ, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, इसी का नाम है संयुग्मन अभिक्रिया, इसी का नाम है योगात्मक अभिक्रिया। मतलब संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? ए बाबू, संयोजन अभिक्रिया कह देगा इधर कि बताइए कि ये जो समीकरण दिया गया है, ये जो अभिक्रिया दिया गया है, ये कौन से अभिक्रिया के उदाहरण है? तो 1 नंबर 2 नंबर तो पूछता ही है यहां से, ठीक है, तो याद रखिएगा। संयोजन अभिक्रिया जिसमें क्या होगा कि एक मतलब दो पदार्थ मिल करके एक हो जाएगा, दो पदार्थ मिल करके एक हो जाएगा रे बउआ, दो पदार्थ मिल करके क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो अब इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। जैसे हमने उदाहरण आपको दिया कि H2+O2 मिल करके क्या बनता है? H2O जल बन जाता है। तो दूगो आपस में मिला, प्लस चिन्ह है और ये प्लस हट गया, एक हो गया, मतलब किसका उदाहरण हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया का। किसका हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया का। समझ रहे बात? चलिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होता है प्यारे बच्चे? उष्मा लगता है, उष्मा लगता है, उष्मा का यूज होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्मा निकलता है, उष्मा निकलता है। उष्मा शोषी किसको कहते हैं? ऐसा अभिक्रिया जिसमें से उष्मा जो है ना अवशोषित होता है, मतलब माइनस हो जाता है, तो उसको कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। सबका एक एक बार आएगा, लेकिन अभी क्या है शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो ऐसा अभिक्रिया बउआ, ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्वों को हटा देता है, दूसरे जगह भगा देता है, खुद वजन चला जाता है, तो उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? इसमें क्या होता है कि पार्टनर खेलते हैं, ए पार्टनर, ए बी पार्टनर, सी डी पार्टनर। तब क्या कहेगा? ये दोनों रूम लिया मिल करके, बाहर पढ़ने गया था, अब इस दोनों में मतलब बहुत दिन तक रहा है एक साथ, ये भी दोनों एक साथ रहा, तब ये दोनों आपस में क्या मिलता था। तब क्या हुआ? बहुत समय बाद इस दोनों में झगड़ा हो गया, अरे इधरों इस दोनों में झगड़ा हो गया। तब ये क्या बोला कि देख भाई कि हम ना तोरा साथ रहेंगे, अरे बोला कि ठीक है, तो हम भी इसके साथ रहेंगे। दोस्ती कर लिया, आपस में एक दूसरे का एक्सचेंज कर लिया, मतलब आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं? या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। उपचयन कहे मतलब जिसमें ऑक्सीजन का योग, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब हाइड्रोजन निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और अपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं? जस्ट एक उल्टा। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया जिनमें दोनों होगा, ये उपचयन भी होगा अपचयन भी होगा। तो सबको एक एक करके पढ़ लो ना। लो, संयोजन अभिक्रिया जल्दी से क्या है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ए और बी मिलकर के ए बी बना लेगा ना बउआ, प्लस हट जाएगा, इक्के में आ जाएगा ना, तो समझ जाना कि वो कौन अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन। और यहां से 1 नंबर पूछता है प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव में। तो देखो ना, कोयले का दहन P+O2 मिला तो क्या हो जाता है? CO2। ठीक है, तो देखिए C+O2 के मिलने से दो प्लस वाला दूगो मिल गया तो एगो में आ गया, तो ये क्या है? तो ये है संयोजन अभिक्रिया।
क्या है प्यारे बच्चे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे प्यारे बच्चे जल का निर्माण 2H2 + O2 क्या बन गया? 2H2O, एगो बन गया, दूगो था प्लस में आकर के एगो बन गया, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है, ठीक ना। गंधक का दहन सल्फर + O2 तो SO2 बन गया, तो दूगो मिल करके प्लस होकर के प्यारे बच्चे प्लस होकर के एगो में आ गया, मतलब संयोजन है। तो ना पहचान लीजिएगा, है पहचान लीजिएगा ना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण CaO + H2O क्या बना दिया? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? ये सॉरी CaOH बन गया। तो यहां पर देखेंगे ये दोनों मिल करके प्लस हो करके एक नया पदार्थ एक साथ बना लिया, तब इसको क्या कहेंगे? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया, एक पदार्थ बन गया। तो ये भी किसका उदाहरण है? संयोजन का। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्यारे बाबू, नेक्स्ट अब कहोगे कि सर जी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बोले थे कि कैसे बनेगा, तो इसी को पूछ देगा कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण भी दीजिए, उदाहरण सहित बताइए। समझ रहे? तो यही तो सब्जेक्टिव है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट करेंगे, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? और जितना भी लेकर के आए ना सब इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लेना। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का ही दूसरा नाम क्या है? वियोजन का ही दूसरा नाम क्या है? अपघटन। क्या प्यारे बच्चे? अपघटन। वियोजन का ही दूसरा नाम क्या है? अपघटन। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया ये क्या होता है? तो प्यारे बच्चे वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट करके, एगो टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेगा। कहने का मतलब मान लो AB था और ये क्या करेगा? A + B बना लेगा, मतलब एक साथ वाला ना प्लस में आ जाएगा ना, तब समझ जाना, तब समझ जाना। तो कथी है बउआ? वियोजन अभिक्रिया। रे भाई कौन अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया मेरे दोस्त। तो देखो फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया का अगर कहेगा समीकरण लिखो, रासायनिक समीकरण, इसको लिख लेना। जैसे यहां पर देखो ये बरका2 के ये क्या था? अभिकर्मक था, है नहीं, अभिकारक है। ये टूट गया, अब प्लस चिन्ह आपको नजर दे दिया, प्लस प्लस नजर दे दिया, मतलब टूट करके प्लस प्लस में आ जाएगा, एगो रहेगा प्लस में दिख जाएगा, तो समझ जाना वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना दिक्कत है प्यारे बाबू? तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लाइट का कमी नजर आ रहा है तो दो मिनट रुक जाओ, सेकेंडे में हो गया, बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गोरे हो गए ना। चलो अगला क्या है प्यारे बच्चे? कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहां CaCO3 है, क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। फॉर्मूला अगर पूछ दे कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaCO3। कहेगा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या? FeSO4। चलो तो क्या है प्यारे बच्चे? यहां पर देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया और इसमें क्या आ गया? कैल्शियम ऑक्साइड आ गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूगो में बदल गया ना, प्लस नजर आ गया ना, एगो टूट के प्लस में आ गया ना, प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। समझ रहा है? चलो तो नेक्स्ट देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड बोले तो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बोले तो प्यारे बच्चे AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड लो, AgOGs, करो मन मौजी, जो कहता हूं तुम भी करो जी, है नहीं, तुम भी करो। चलो AgBr। तो प्यारे बच्चे
AgBr टूट करके क्या बन जाता है, Ag बोले तो सिल्वर प्लस Br2 ब्रोमाइड, ठीक है। और इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस अभिक्रिया का, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड जो वियोजन अभिक्रिया है ये वाला, ये Br2 तो एक के साथ था, यहां पर ही था प्लस के बाद, तो इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है प्यारे बाबू, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, मतलब निकलती है, ऊर्जा निकलता है, उसमें से गर्माहट निकलता है मेरा दोस्त। जैसे दिवाली के टाइम में, भैया सुनो, दिवाली के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, पानी में रख देते हैं चूना, चूना खदकने लगता है, गरम होने लगता है। एक बार हम क्या किए तो मालूम है, एगो प्लास्टिक वाला डब्बा में, डलडा वाला डब्बा पीला नहीं आता है, उसमें हम क्या किए, पानी रख दिए और चूना भी रख दिए, और पता चला कि खद 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 होने के बाद वो डब्बे क्या हुआ, जल गया, बरक गया था। तो उष्मा निकला, उसको छू के देखिए गर्मी निकलता है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो ये है ऊष्माक्षेपी का। तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चे। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस बोले तो ये क्या है, CH4 मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला पूछेगा तो CH4, क्या प्यारे बच्चे, CH4 याद रखिएगा। चलिए, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका अभिक्रिया करा देते हैं तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस जल तो बनता ही बनता है और ऊर्जा निकलता है, मतलब उष्मा। तो इसको क्या कह देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिसमें प्लस ऊर्जा लिखल रहता हूं ना बउआ, जिसमें प्लस ऊर्जा लिखा रहेगा तो समझ जाना मेरे भाई क्या है, वो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी रे बउआ, सुनाई छे, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो जाएगा जिसमें प्लस ऊर्जा रहेगा। और जिसमें माइनस ऊर्जा नजर आ जाए तो उसको कह देना ऊष्माशोषी। क्या कहोगे प्यारे बच्चे, ऊष्माशोषी कह देना मेरे भाई। क्वेश्चन छूटेगा, अरे ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव कोई नहीं छूटने देंगे। देखो नेक्स्ट, अगला है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इस क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है इसको क्वेश्चन बना लो, क्या कि क्वेश्चन पूछ देगा इसे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कैसे है भाई, कैसे, तो लिख देना ऐसे। क्या है, देखो देखो, मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, है। चलो, और मान लो आप खाना नहीं खाओगे, एनर्जी नहीं मिलेगा, तो कैसे चलो, गिर जाओगे, हैं। एनर्जी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में हर एक काम में एनर्जी चाहिए भाई। चलो ना इधर देखो, मनुष्यों को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन की क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जब पचाते रहते हैं ना, तो ये क्या है, पाचन क्रिया के समय ये जो है खाद्य पदार्थ टूट जाता है। जैसे चावल जो है, आलू है, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल आलू ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कहीं कि कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है, क्या प्राप्त होता है, तो भैया ग्लूकोज प्राप्त होता है। याद रहता हो भाई, हाँ। और छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहन भी, हाँ, समझ रही हो क्या कि कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या मिलता है, तो ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6 कार्बन 6 C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज है, क्या है प्यारे बच्चे, ग्लूकोज है। अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि ग्लूकोज के यौगिक में कार्बनों की संख्या कितनी होती है, तो कार्बनों की संख्या 6, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 12, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 होता है। बता दोगे ना, नहीं बताओगे, बहुत मारेंगे, हैं साजन भैया, बहुत मारेंगे आपको। चलो प्यारे बाबू, तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है,
श्वसन है। चलो चलो इधर चलो। एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस हमको एनर्जी मिल गया। ठीक है, अब प्लस एनर्जी है और जो ही प्लस हो जाता है तो क्या कहलाता है? उष्माशोषी। अति बुआ सॉरी उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी प्लस यही नजर आ गया तो क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी। माइनस जहां पर रहेगा ऊर्जा उष्माशोषी। ठीक है बउआ। तो श्वसन क्या है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे आप साग सब्जी जैसे बनाते हैं, खाना बनाते हैं तो उसमें से आलू का छिलका, केला का छिलका फेंक देते हैं कहीं पर और वो क्या होता है? विघटित होकर के सड़ गल करके कंपोस्ट खाद बन जाता है। तो ये प्रक्रिया भी क्या कहलाता है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। तो क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कह देना उष्माक्षेपी अभिक्रिया का। या श्वसन एक कैसा अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखो, अब ऑब्जेक्टिव आएगा। उष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, मतलब ऊर्जा जो है ना माइनस में, आपको अगर समीकरण में नजर आ जाए ना माइनस में, तो समझ जाना क्यों क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया है प्यारे बच्चे। क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया है। ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। अच्छा गड़बड़ नहीं है, जैसे H2 और I2 के मिलने से हाँ इसमें ऊर्जा लगा मतलब ऊर्जा का अवशोषण हुआ और उसमें ऊर्जा निकला। इसमें ऊर्जा का अवशोषण हुआ इस साइड, इस प्लस को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में नहीं आ जाएगा। तो ये भी क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ हाँ अगर इसका अभिक्रिया कराए तो इसको इसमें ऊर्जा लगा और ऊर्जा लगने के बाद क्या बन गया? 2NO। हाँ तो इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? ये सब क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया। क्योंकि ये प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यही बात ना है जी। चलो नेक्स्ट, विस्थापन अभिक्रिया। तो इससे क्या याद रखेंगे? अगर तीर के इस साइड रहे प्लस ऊर्जा, अरे बहुआ तीर के इस साइड रहे प्लस ऊर्जा तो समझ जाना उष्माक्षेपी। और अगर तीर से पहले रहे प्लस ऊर्जा तो समझ जाना, अगर पूछ ले आपसे कि ये कौन सा है तो कह देना प्यारे बच्चे उष्माशोषी। ठीक ना? याद रहता हो तो कहिएगा हाँ साजन भैया याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा? एगो तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देगा? भगा देगा और उसके जगह पर जाके बैठ जाएगा। नहीं देखते नहीं है, जैसे आप स्कूल में है जाते हैं और मान लो थोड़ा सा हट्टा कट्टा बच्चा है और कमजोर बच्चा कोई बैठा हुआ है, हट इधर से, और उसको हटा देगा और जाके बैठ जाएगा, विस्थापित कर दिया। नहीं तो देखिए नहीं यहां पर, देखिए प्यारे बच्चे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें देखिए, यहां पर देखो प्यारे बच्चे, अरे Zn छोटा होगा ना, जिंक। चलिए जिंक क्या किया प्यारे बच्चे? इस कॉपर को बोला कि हट, चल हट। हाँ इस कॉपर को हटा दिया और क्या कर लिया? ZnSO4 लगा लिया और कॉपर को धकेल के इधर भगा दिया, उसके जगह पर से हटा दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिए Fe+CuSO4 इससे अभिक्रिया किया, लेकिन इसमें क्या किया कि FeCu को कहा भाग जाओ यहां से। हाँ तो हमारा पावर नहीं देखा है, हम मॉनिटर है क्लास का,
हाँ मोटका लड़का। तो FeCu को हटा दिया, Cu छोटा होगा कॉपर, तो इसको विस्थापित कर दिया और FeSO4 बना लिया खुद। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखिए, और विस्थापन इस ऐसे विस्थापन जब एक ही तत्व का ये हो मतलब विस्थापन हो तो इसको कहते हैं एकल विस्थापन। इसका दूसरा नाम क्या है, एकल विस्थापन। तो एकल विस्थापन भी पूछेगा ना तो यही परिभाषा लिख दीजिएगा कि एकल विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये वाला लिख दीजिएगा, आपका सब्जेक्टिव बन गया। नेक्स्ट देखो, अब समाप्त होगा ये सब्जेक्टिव। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं मेरे भाई, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं, तो आप कह देना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कब, जब आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, चलिए, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर देखिए द्विविस्थापन में क्या है, कुछ नहीं है। AB प्लस CD बना लेगा क्या चीज, ये कहेगा क्या चीज प्यारे बच्चे, ये क्या कह देगा कि यहां पर एक दूसरे के पार्टनर को चेंज कर लेगा, एक दूसरे का जगह चेंज कर देगा। जैसे ये दोनों बच्चा था बैठा हुआ एक साथ, हाँ चलिए सोनू मोनू यहां पर बैठा हुआ था, यहां रोहन सोहन बैठा हुआ था, तो इस दोनों को आपस में झगड़ा हो गया, इसका भी आपस में झगड़ा हो गया, तो बोला कि हम दोनों बदल लेते हैं एक दूसरे को। तो क्या किया, ये Ba इसके साथ आ गया तो BaSO4, और ये बोला कि चल भाई हम दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो अगर ऐसा वाला आ जाए ना प्यारे बच्चे, Na और Cl एक साथ आ गया, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया प्यारे बच्चे। नेक्स्ट देखो, उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं प्यारे बाबू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो आप कहोगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन का योग होता है, संयोग होता है, योग या संयोग, योग या संयोग, ठीक है, तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए नहीं तो हाइड्रोजन हट जाए। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को जोड़े तो क्या बन गया 2MgO, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, जुड़ा मतलब योग हुआ, ऑक्सीजन का योग हो गया, तो योग होने पर क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, उपचयन। उपचयन बोले तो इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण। क्या प्यारे बच्चे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसी को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए प्यारे बच्चे, इसमें कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ये क्यूप्रस ऑक्साइड बना लिया। तब क्या होता है प्यारे बच्चे, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा ना, ऑक्सीजन का योग हो गया, ऑक्सीजन का योग हुआ, और योग होता है या वृद्धि होता है, तब उसको क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में खटक रहा होगा कि सर जी आप ऐसा बताए थे, क्या चीज, कि A+B के मिलने से एक नया पदार्थ एक साथ प्लस हट जाता है एक साथ आ जाता है, तो इसको आप कह रहे थे सर जी संयोजन अभिक्रिया। क्या कह रहे थे, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो आप यहां से एक चीज याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि जितने भी उपचयन अभिक्रिया इसमें आपको नजर आ रहा है, क्या संयोजन अभिक्रिया है, तो कहेंगे हाँ दो गो मिलकर के एगो हो गया, संयोजन अभिक्रिया भी है ये। और वैसे तो ये किसका उदाहरण, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ये है ऑक्सीकरण, मतलब उपचयन। नेक्स्ट देखिए, अपचयन अभिक्रिया, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का त्याग होता है, ऑक्सीजन निकलता है और ऑक्सीजन क्या होता है, बढ़ जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। जैसे में देखो, हाँ क्यूप्रस ऑक्साइड है, CuO है, कॉपर ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चे यहां पर क्या हुआ कि ये अभिक्रिया किया, तो इसको ऐसे लिख देते, देखो CuO प्लस H2 मिल करके क्या बन गया प्यारे बच्चे, तो Cu प्लस H2O बना लिया। तो इसमें देखिए तो आराम से, नहीं तो गिर जाओगे धराम से। देखो यहां पर आप देखोगे तो कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हुआ, कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन हट गया मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो क्या है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। देखो ना, ऑक्सीजन त्याग रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है किसमें से, क्यूप्रस ऑक्साइड में से। तो ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है मतलब क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये उदाहरण लिख लेना कि अपचयन अभिक्रिया क्या कहता है, सॉरी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो। क्या, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सब सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव के चक्कर में ना कि सॉरी लास्ट में सब्जेक्टिव करा दीजिए, सब सब्जेक्टिव करा रहे हैं। तो क्या है प्यारे बच्चे, ये रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, जिंक ऑक्साइड में कार्बन को जोड़े तो Zn प्लस CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक, बहुत विषैला ये धुआं है। ये ऑक्साइड नीचे लिख देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लकड़ी के जलने से ये क्या बोलते हैं, जैसे आप चिपरी जानते होंगे, गुरहा जानते होंगे, हमारे इधर कहते हैं ओपला जिसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब, जब पहले के समय में जब बच्चे का जन्म होता था, छठियार से पहले क्या किया जाता था, जहां पे वो माँ रहती थी और बच्चे रहते थे उसमें मतलब क्या बोलते उसको, चिपरी या उपला रख दिया जाता, जलाया जाता था, उसमें से जो धुआं निकलता था, पता चला कि 6 दिन के अंदर ही बच्चे का मौत हो गया, नहीं तो मां का। क्यों, क्योंकि उस धुआं में क्या निकलता था, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, विषैला है, बहुत विषैला है प्यारे बच्चे, बहुत हानिकारक होता है। चलिए, तो यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे है, तब देखिए यहां पर ऑक्सीजन, Zn में से ऑक्सीजन निकल गया। हाँ, ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हो गया, मतलब ये कौन सा ये हो जाएगा, तो ये उपचयन है। क्या है प्यारे बच्चे, उपचयन है। क्यों, क्योंकि इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, और इधर देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा ऑक्सीजन जुड़ा ना, ये तो उपचयन। 1 मिनट प्यारे बच्चे, 1 मिनट। चलिए, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया तो क्या होता है, अपचयन। तो इसमें देखिए, ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन, सॉरी अपचयन, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, उपचयन। मतलब दोनों अभिक्रिया, दोनों क्रिया साथ साथ हो रहा है, तब इसको क्या कह देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, इस परिभाषा को लिखिएगा, इस उदाहरण को लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का
क्या प्रभाव है? तो भैया संक्षारण में अपने आसपास बहुत तरह के वस्तुओं को देखते होंगे, सोना चांदी, उस पे जो जंग लग जाता है ना, वो सब किसका उदाहरण है? संक्षारण का। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उसमें जंग जो लगता है ना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है? तो काली परत, ब्लैक कलर का। तांबे के ऊपर किस कलर का? तो हरी परत जम जाती है। और लोहे पर क्या? भूरा। लोहे पर किसका परत, किस कलर का परत चढ़ता है? आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो, ये संक्षारण कहलाता है। अब ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, लेकिन उससे पहले विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? तो तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं। मतलब इसका जो स्वाद है, गंध है, वो बदल जाता है। किसी वस्तु का स्वाद या गंध बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है। तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिला करके तथा भोज्य पदार्थों को निर्वातित करके, मतलब निर्वात मतलब उसमें से हवा निकाल करके, क्या है प्यारे बच्चे? पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? विकृत गंधिता में क्या करते हैं कि कोई पदार्थ खराब ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं? एक पैकेट बनाते हैं और पैकेट बनाने के बाद प्यारे बच्चे उसमें क्या करते हैं? हवा को निकाल देते हैं। हवा रहेगा तो अभिक्रिया करके वो सामान खराब हो जाएगा। जैसे चिप्स होता है, आलू चिप्स, पोटैटो चिप्स जो है, तो उसमें क्या किया जाता है? हवा को, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और निर्वात को रख दिया जाता है, नहीं तो नाइट्रोजन गैस को, ताकि वो खराब न हो। तो जितने भी पैकेट वाला वस्तु होता है उसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया जाता है, ऑक्सीजन निकाल करके, ठीक है। जैसे आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचित होने से बचाया जा सकता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। वही ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये आपके साजन भैया का वादा आप लोगों से। तो चलिए ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। और ये पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? कि चीनी का रासायनिक सूत्र, ये भाई क्या कर रहा है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग याद रखना, 12, 22, 11 वाला फॉर्मूला जहां पर झलक जाए वो क्या है? चीनी का फॉर्मूला है। बोले तो कार्बन 12 और हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन रुको रुको रुको, क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि चीनी के रासायनिक सूत्र में कार्बन का परमाणु संख्या ये कार्बन का अणु कितने होते हैं, तो आप 12 कह देना। हाइड्रोजन के अणु कितने होते हैं, तो 22 कह देना। ऑक्सीजन के अणु कितने होते हैं, तो 11 कह देना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग को नहीं पता है। सल्फ्यूरिक का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। अगर आपसे पूछ दे कि सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक सूत्र में, सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक सूत्र में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो हाइड्रोजन कै गो है, तो 2 गो है। अच्छा, सल्फर के कै गो अणु है, तो आप कह देना कि सर जी सल्फर अकेले है तो 1 अणु है। और ऑक्सीजन के कितने अणु है, तो ऑक्सीजन के 4 अणु है। कोई दिक्कत क्या? कोई भी क्वेश्चन उठा के पटक दे, आप उसको क्या करना? दोबारा पटक देना, मतलब उसको धाए धाए कर देना प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू क्या है? आपको साजन भैया जल्दी जल्दी करवाइए, तो देखो ना तुरंत समाप्त हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 2 गो। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो एक ट्रिक बताते हैं, देखो। NO को पढ़ लेना नो, ठीक है, नो, और 2 को पढ़ लेना टो। क्या पढ़ लेना? टो। तो बोल देना कि नोटो भाई साहब जो थे ना, नोटो भाई साहब ब्राउन थे। नोटो भाई साहब ब्राउन थे। ब्राउन मतलब भूरा, ब्राउन मतलब भूरा, तो नोटो ब्राउन।
मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है धुएं का, तो कह देना भूरा होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? कौन संतुलित नहीं है? तो देखेंगे इधर अभिकारक है, इधर प्रतिफल है, दोनों तरह का अगर परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा तो क्या कह देंगे कि संतुलित है, और नहीं रहेगा तो कहेंगे नहीं है। जैसे देखो हाइड्रोजन कै गो, तो दो दूनी चार गो। हाइड्रोजन कै गो, तो दो दूनी चार गो। अच्छा इधर हाइड्रोजन कै गो, तो दो दूनी चार गो। ऑक्सीजन कै गो, तो दो गो है, और इधर ऑक्सीजन कै गो है, इससे पहले दो लगा हुआ मतलब दो गो ऑक्सीजन भी है, मतलब संतुलित है। इधर देखिए दो गो पोटेशियम और दो गो कैल्शियम, तो दो गो पोटेशियम और दो गो कैल्शियम भी है, कोई दिक्कत नहीं। और ऑक्सीजन यहाँ तीन गो है और दो से तो गुना होल है, तो तीन दूनी छह, ऑक्सीजन छह गो, तो ऑक्सीजन देखो तीन दूनी छह, मतलब सब सेम है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो कहेंगे संतुलित है। अगला में देखो हाइड्रोजन दो गो और इधर हाइड्रोजन क्या गो, दो गो, 2HCl है। क्लोरीन क्या गो, दो गो, तो इधर भी क्लोरीन क्या गो, क्लोरीन से पहले दो लगा हुआ मतलब दो गो क्लोरीन, मतलब दोनों तरफ क्या है परमाणुओं की संख्या बराबर है, मतलब ये भी संतुलित है। तो सब संतुलित था, पूछ रहा है कि मतलब संतुलित नहीं है, तो कौन? ऑप्शन डी। देख लिया, हाँ बना करके पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खौरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? वह खरिया जहां आप लोग बचपन में चौथा पचमा में जो पढ़े थे, चौक से लिख के भट्टा से, हाँ मतलब ब्लैक बोर्ड पे, उसी को ना खरिया कहते हैं। और इसका सूत्र जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, प्यारे बच्चे, CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो भैया ग्लूकोज हम बताए हैं ना कॉन्सेप्ट में कि ग्लूकोज जो होता है ना C6H12O6 होता है। तो देखो ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन रुको, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, अगर तोरा से क्वेश्चन पूछ देगा ना, तो कह देना प्यारे बच्चे कि ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र में कार्बन के परमाणु संख्या कितना है, मतलब कार्बन के कितने अणु है, तो कह देना 6। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो हाइड्रोजन के 12 अणु हैं। अगर ऑक्सीजन का पूछे तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो 6 अणु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चे याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? कली चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? कली चूना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो देखिए यहां पर संतुलित मतलब दोनों तरफ देखेंगे परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं, तीर से Na भी, तीर के Na भी। Mg कै गो, एगो, इधर Mg कै गो, एगो, बहुत अच्छा। ऑक्सीजन कै गो, दो गो, इधर ऑक्सीजन कै गो, एगो, तो संतुलित नहीं है। इधर Zn कै गो, जिंक कै गो, एगो, इधर जिंक कै गो, एगो, बहुत अच्छा। कलरवा चेंज कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन कै गो, दो गो, इधर हाइड्रोजन कै गो, दो गो, बहुते अच्छा। अब सल्फर कै गो, तो एगो, और इधर भी सल्फर कै गो, एगो। ऑक्सीजन कै गो, चार गो, ऑक्सीजन कै गो, चार गो, मतलब दोनों तरफ तो सेम है, मतलब संतुलित है। लोहा कै गो, एगो, इधर लोहा कै गो, एगो। क्लोरीन कै गो, दो गो, इधर क्लोरीन कै गो, तीन गो, मतलब बराबर नहीं हुआ, मतलब ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। मतलब आपको ये जांच करना भी सिखा दे रहे हैं कि नया क्वेश्चन आया तो कैसे बनाएंगे। ये संतुलित नहीं है। असंतुलित कौन था? इसमें सब संतुलित था प्यारे बच्चे, सब, ऑप्शन बी। आई में देखो हाइड्रोजन कै गो, तो दो गो, आई में हाइड्रोजन कै गो, तो एक गो है, इधर दो गो है, संतुलित तो है ये नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है जी? प्रकृति में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से मिलता है? पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे में से ऑक्सीजन कब आएगा? जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा। ठीक है, तो पेड़ पौधा लगाइए
उससे प्रकाश संश्लेषण होगा और उससे ऑक्सीजन निकलेगा, तभी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, अभी हवा का ऑक्सीजन का बड़ी दिक्कत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई मेरे दोस्त क्या है, क्या है समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट हाँ के साथ ऊर्जा का यूज किए। अब तब क्या बना प्यारे बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक चीज देखो, ये बड़ा सा चीज है, एक बड़ा सा चीज है और ये टूट करके छोटा छोटा चीज मतलब अलग अलग चीज बन गया। तो जब टूट करके प्लस वाला नजर आ जाए, एगो दूगो में बदल जाए, तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चे वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन, या इसी का दूसरा नाम है अपघटन। अपघटन अभिक्रिया, वियोजन कह दे या अपघटन, बतवा इज सेम। तो बताओ, एगो था प्लस नजर आ गया, प्लस जो ही नजर आया गया तो वियोजन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर प्लस वाला नजर आए, दू गो प्लस हो जाए, दू या दू से अधिक, और एक गो नजर आए, तब इसको बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे संयोजन। कथी रे बउआ? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है प्यारे बच्चे? तो देखिए, अब दूगो है तो आप कहिएगा कि सर जी दूगो चीज था, अब प्लस होकर के एगो बन गया, इसमें प्लस हट गया, तो आप तो बोले थे कि ये संयोजन होता है। तो हाँ, हम कहे थे, इस बात को हम मानते हैं, हमेशा मानेंगे संयोजन होता है। क्या संयोजन ऑप्शन में हो? तो कहिएगा कि साजन भैया ऑप्शन में तो नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है तो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए, यहां कॉपर है, ऑक्सीजन इसमें मिल जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन का योग हो जा रहा है। जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब यहां कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मान लीजिए कोई अभिक्रिया रहता और वो बन जाता, मतलब उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता, किसी के साथ हाइड्रोजन लग जाता, तब उसको क्या कह देते हैं? मान लो उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाता, मतलब एक साथ हो जाता, तब कह देते कि उसका अवकरण हुआ है। क्या हुआ? अवकरण। ठीक है, यहां ऑक्सीजन जुड़ा मतलब ऑक्सीकरण है। ठीक है प्यारे बाबू। नेक्स्ट देखो, निम्न में कौन अवकारक है? भैया अवकारक किसको कहते हैं? एक होता है ऑक्सीकारक, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऑक्सीकारक, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तब कहते हैं क्या प्यारे बच्चे? अवकारक कहते हैं। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हो, क्या लिखल बा कि CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, मतलब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ने से क्या बना? कॉपर प्लस H2O। तो यहां पर कौन सा अभिक्रिया है, बता पाओगे? तो हमने कहा था प्यारे बच्चे, यदि ऑक्सीजन का योग होता है, जुड़ता है, मतलब वो क्या है? ऑक्सीकरण। मतलब क्या? उपचयन। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन हो रहा है, या हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, या ह्रास हो रहा है, फिर भी क्या कहलाएगा? उपचयन। इसी को क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, फिर भी क्या कहते हैं? तो उपचयन कहते हैं, जो कंसेप्ट में आपने समझा था। तो देखो ना यहां पर, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन था, इसमें से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन इसमें से हट गया, चलो ऑक्सीजन हट गया कॉपर में से, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चे? ये तो हो गया अपचयन। और दूसरा चीज भी तो हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, और ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब संयोग हो रहा है, मतलब उपचयन। अपचयन उपचयन दोनों हो रहा है, और जहां अपचयन उपचयन दोनों होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साग सब्जियों में, साग सब्जियों में प्यारे बच्चे, साग सब्जियों में, साग सब्जियों का जो विघटित होना,
मतलब विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जी जो सड़ गल जाता है, जो आपके घर में आपने क्या किया, हाँ, खाना बनाने वक्त आलू का छिलका, केला का छिलका जो फेंक देते हैं, गल सड़ जाता है, खाद के रूप में यूज करते हैं, कंपोस्ट के रूप में। तो ये किसका मतलब उदाहरण है? तो आपको हमने कहा था प्यारे बच्चे, आपको हमने कहा था क्या कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। क्यों? क्योंकि इसमें से ऊष्मा मतलब निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बाबू, उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग या संयोग, ऑक्सीजन जुड़ता है, सही बात है। हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन अलग होता है, वियोग या ह्रास या निकलना, निकलना, ठीक है, ये सब तो उसको भी उपचयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ये भी उपचयन है। मतलब इनमें से सभी प्यारे बच्चे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी। Na2SO4 है, Na2SO4 है प्यारे बच्चे, प्लस BaCl2 और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? BaSO4 प्लस NaCl। तो किस प्रकार की अभिक्रिया? कुछ नहीं दिमाग लगाना है, देखना क्या है प्यारे बच्चे, अगर मान लो AB प्लस CD रहे और ये क्या करे, एक दूसरे से अदला बदली कर ले, तब इसको कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब आयनों का आदान प्रदान जो करता है उसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो ना, यहां पर Na2 Na था, ठीक है, तो यहां पर क्या बना? Na, लेकिन किसके साथ आ गया? Cl के साथ। मतलब Na जो आ गया प्यारे बच्चे, इसके Cl के साथ आ गया, तो NaCl। और देखिए Ba जो था इसके SO4 के साथ आ गया, तब BaSO4। मतलब अदला बदली कर लिया, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसा कहलाता है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बहुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे बच्चे, Zn प्लस CuSO4 बना दिया ZnSO4 प्लस Cu। यह एक रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आप कहोगे सर जी कंफ्यूज हो जाएंगे क्या? हम बोले ना भाई ना, बिल्कुल नहीं। हमने क्या कहा कि अगर कोई तत्व या यौगिक, किसी तत्व या यौगिक का उसका स्थान क्या कर दे, हाँ, विस्थापित कर दे। जैसे क्लास का मॉनिटर नहीं होता है, आया और बोला रे ओकरा से पतला दुबला बच्चा तू हट, हम बैठबो ऐसा, तो हटा के बैठ गया। तो इसमें भी देखिए Zn जो है ना CuSO4 में, इस Cu को हटा दिया और SO4 के साथ आ गया, तो ZnSO4 और इसको Cu को विस्थापित कर दिया। तो ये को विस्थापित जो ही करेगा तो उसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चे एकल विस्थापन। एकल विस्थापन कहते हैं इसी को। ठीक है, एकल विस्थापन, ए बउआ एकल विस्थापन न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। आपने देखा सबसे पहला प्रयोग आपकी किताब में था कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो चमचमाती हुई श्वेत कलर का लौ दिखाई देता है। तो देखिए ना, चमचमाती हुई श्वेत कलर कहीं है? पीली बिल्कुल नहीं, नीली बिल्कुल नहीं, चमकीला उजला बिल्कुल प्यारे बच्चे, चमकीला उजला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक सॉल्यूशन, एक घोल लिया गया। विलयन मतलब घोल, ठीक है, नहीं शरबत का घोल बना लेते हैं। तो विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। तो देखिए ये घोल है, ये विलयन था जो कि नीला कलर का था, इसमें लोहे के कील को डुबा दिए। तब क्या हुआ, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। ये नीला से क्या हो गया है, क्या हो गया, हरा हो गया है। आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो बताइए उस जांच प्रणाली में विलयन था, कौन सा विलयन था? तो भैया CuSO4 था, CuSO4।
और क्या बना लिया, तो FeSO4। लेकिन कह रहा है कि उस विलयन में क्या था, तो CuSO4 था प्यारे बच्चे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, त्यागा जाता है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होगा, मतलब वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अपचयन हो जाएगा। अपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास, क्या प्यारे बच्चे, देखो इस बात को समझो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो प्यारे बच्चे, या दूसरे कलर से, दूसरे कलर से क्या लिख दे, या हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का योग, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसको कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, अपचयन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से क्या बन गया था, जल बन गया था, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसको अभिकारक कहते हैं। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, भाग लेने वाले को अभिकारक, और नए पदार्थ जो बनता है, नए पदार्थ जो बनता है प्यारे बच्चे उस अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो उसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं बउआ, उत्पाद, या इसी का दूसरा नाम है प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 मिलकर के 2H2O बन गया। तो हमने कहा था प्यारे बच्चे क्या चीज, कि जब दो यौगिक या तत्व आपस में मिलकर के एगो बना दे, एगो प्लस गायब हो जाए, प्लस गायबे हो जाए, तब उसको कहते हैं संयोजन, मतलब जुड़ के एक हो गया। क्या कहते हैं उसको, संयोजन कहते हैं प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन हमने ये भी कहा कि बड़का कोई यौगिक है, ये टूट करके हाँ दो या दो से अधिक यौगिक में बदल जाए, प्लस चिन्ह नजर आ जाए, तब उसको कहते हैं प्यारे बच्चे, क्या कहते हैं, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बाबू। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या इसी को कहते हैं अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। कोई ऑक्सीजन जुड़ता है ना, योग होता है, संयोग होता है, तो उसको कहते हैं क्या 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 कहते हैं प्यारे बच्चे, उपचयन कहते हैं, मतलब वहां पर ऑक्सीकरण होता है। नहीं, चलिए, तो उपचयन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो भैया दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। जैसे आप मोमबत्ती जला रहे हैं, उसको क्या करो, झांप दिए, उसमें हवा जाने नहीं दिए, ऑक्सीजन भूत जाता, ये मोमबत्ती भूत जाता है कि नहीं। मतलब दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जब तक हवा नहीं होगा ऑक्सीजन, मतलब कोई चीज का जलने की क्रिया होगा ही नहीं। श्वसन, सांस लेने की क्रिया, तो भैया सांस लेते तो ऑक्सीजन तो लेते ही अंदर। चलो, भोजन का पचना, भोजन का पचना, अब खाना खा लिए, आपको अगर नाक मुंह बंद कर दिया जाए, सांसें नहीं लीजिएगा, तो क्या भोजन पच पाएगा, नहीं पच पाएगा। ये तो ऑक्सीकरण की क्रिया है, ये भी श्वसन भी ऑक्सीकरण की क्रिया, भोजन भी, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है, लेकिन अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो यही आंसर सही हो जाएगा। आप कहोगे कि सर जी ये अवक्षेपण किसे कहते हैं, तो आप याद रखना प्यारे बच्चे, अवक्षेपण, इसका परिभाषा नहीं लिखा पाए थे, चलो कोई नहीं। अवक्षेपण किसको कहते हैं, आप इस बात को लिख लेना। क्या हम बोल देते हैं कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी अवक्षेप का उत्पन्न होता, अवक्षेप उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है और याद कर लीजिएगा एक उदाहरण को लेकर के। ठीक है, ये आपका होमवर्क है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, अवक्षेपण अभिक्रिया। और दूसरा क्या है, ये भी याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
उदासीनीकरण अभिक्रिया भी आप याद कर लीजिएगा। ये दोनों, ये आपके साजन भैया की तरफ से आपको होमवर्क दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जी? निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि एक मजबूत आदमी कमजोर आदमी को उसकी जगह से हटा करके खुद बैठ जा रहा था। जैसे क्लास के मॉनिटर क्या करता है, देखता है कि कमजोर बच्चा है, हट यहां से, आके बैठ जाता है, उसको हटा देता है। तो यही क्या होता है प्यारे बच्चे? तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। देखो ना यहां पर विस्थापन अभिक्रिया, इसमें देखो अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, शुरू वाला जो होगा ना प्लस प्लस में रहेगा ही रहेगा, प्लस प्लस में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और फिर बाद में भी प्लस प्लस में आएगा ही आएगा। तो इसमें देखो ये प्लस प्लस में नजर आ रहा है नहीं, अब इसमें देखो प्लस प्लस तो नजर आ रहा है, लेकिन इधर प्लस प्लस है, दूगो है प्लस प्लस में नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन इस वाले में देखो इस दोनों में है, दोनों साइड प्लस प्लस, तब देखते हैं। लोहा इसके साथ अभिक्रिया किया तो क्या हुआ, FeSO4 बना लिया और इस Cu को भगा दिया, मतलब ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक है, या एकल विस्थापन, एक को ना भगा रहा है तो एकल विस्थापन। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है जी? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आप लोग याद रखिएगा कि उजला होता है, श्वेत होता है, लेकिन अगर सिल्वर आयोडाइड का पूछेगा तो पीला होता है। सिल्वर क्लोराइड बोले तो सिल्वर को बोलते Ag और क्लोराइड को बोलते Cl, तो सिल्वर क्लोराइड हो गया, ठीक है, इसका रंग श्वेत होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे क्या प्यारे बाबू, सिल्वर क्या, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का पूछ ले तो AgI कह दोगे, चलो आयोडाइड। हाँ, अब इसका रंग अगर पूछे तो कह देना कि पीला होता है, ऐसा होता है जी, पीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभिक्रिया CaO प्लस H2O क्या बना दे रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो ना दूगो प्लस में नजर आ रहा है, दूगो प्लस में नजर आ रहा है और एक हो जा रहा है, एक के गो में प्लस चिन्ह हट जा रहा है, तो इसको कहते हैं संयोग, हाँ संयोजन, संयोग हो रहा है मतलब संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे भैया यही क्वेश्चन तो बताए हैं कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो हमने बताया अभी कुछ देर पहले पीला होता है, क्या प्यारे बाबू, पीला होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है, किसी एक का जगह इसको भगा करके और इसके साथ चिपक जाता है, इसी को ना एकल विस्थापन कहते हैं। तो बताइएगा इसमें, अच्छा इसमें प्लस उलस तो नजर नहीं आ रहा है, तो यहां तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखो ना एवं का मतलब ही प्लस होता है, एवं का मतलब ही प्लस होता है, और जो बच्चे थ्योरी पढ़े हैं उसको पता है कि साजन भैया इस बात को बताए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करेंगे प्यारे बच्चे, कमेंट करेंगे, और जिसका आंसर सही होगा उसको क्या किया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा, सबसे ऊपर उसका कमेंट दिखेगा, ठीक है। चलो अगला है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। तो देखो ना जल के अणु कह रहा है तो H2O होता है जी। अब देखो H2O में कह रहा है कि हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन क्या होगा, तो कुछ नहीं, ये ना कह रहा है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अनुपात बताइए, तो हाइड्रोजन क्या गो, तो 2 गो अनुपात, ऑक्सीजन के अणु क्या गो, तो 1 गो, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बाबू, क्योंकि आपका समय बहुत कम है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि आपका एक भी सेकंड बर्बाद ना हो मेरे भाई, ठीक है। और साजन भैया पर विश्वास रखिएगा, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, आप तोड़ फोड़ दोगे प्यारे बच्चे उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जी? हाँ, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? आप सांस ले रहे, किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए? श्वसन, अपचयन, संयोजन, उपचयन, उष्माशोषी, बता दो, जल्दी बता दो। श्वसन पता चला जी? उपचयन है कि संयोजन है कि अपचयन है? तो श्वसन में हम लोग क्या करते हैं? श्वसन में क्या करते हैं प्यारे बच्चे, जल्दी बताओ। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इतने देर में आप भूल गए? आपको हमने बताया श्वसन भोजन का पचना है, श्वसन भोजन का पचना। मुंह देखोगे? अरे भैया मुंह देखोगे खा। चलो, कहाँ गया जी, कहाँ गया जी? हमारे भाई को बताना पड़ेगा ना। श्वसन, श्वसन हाँ क्या है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। लेकिन आपको यहां पर कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, इसलिए आप नहीं बता रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ है। लेकिन यहां पर कुछ न कुछ जादू जरूर है। हाँ, क्या ऊष्माक्षेपी रहता तो ऑप्शन हो जाता? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी रहता तो ऑप्शन हो जाता। अरे क्यों ऐसे हो रहा है? एहे, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। लेकिन श्वसन में हम लोग क्या करते? ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जिसमें ऐड होता है उसको क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। श्वसन बताए थे, हाँ भोजन का पचना बताए थे, भोजन का पचना, भोजन का पचना, ये सब क्या था प्यारे बाबू? ये सब इसमें ही आ रहा था, उपचयन में ही। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रहा था इसमें। नेक्स्ट देखिए, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं? तो हमने शुरू में ही बताया, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है प्यारे बच्चे उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बाबू? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो उपचयन बिल्कुल नहीं, अपचयन बिल्कुल नहीं, किण्वन हाँ प्यारे बाबू। एथिल एल्कोहल पीते हैं का? पीने वाला चीज है? तो किण्वन क्या है? किण्वन क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन मतलब क्या? अपघटन मतलब क्या? वियोजन। अपघटन मतलब क्या? वियोजन मतलब टूट जाएगा, एक बड़का रहेगा और इधर आकर के प्लस में आ जाएगा, टूट जाएगा। प्लस दिखना चाहिए बाद में, तीर के बाद। तो देखो ये प्लस पहली है तो वियोजन तो होगा नहीं। ये अकेले है, हाँ इधर टूटा क्या प्लस में आया? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। इधर प्लस आया क्या? नहीं आया, मतलब वियोजन नहीं है, मतलब अपघटन नहीं है। इधर दूगो है, वियोजन में दूगो नहीं होता, अकेले होता है एक साइड, ठीक है। यहां देखिए, ये बड़ा सा परमाणु यौगिक टूट करके दो भागों में प्लस नजर आ गया, प्लस नजर आ गया, मतलब वियोजन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। तो भैया जब उष्मा उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दिवाली के टाइम में जो हम लोग घर उर का पोतैया नहीं करते हैं, पानी में रख देते चूना, और चूना रखने के बाद पानी गर्म हो जाता है, मतलब उष्मा उत्पन्न हुआ, मतलब उष्माक्षेपी का ही उदाहरण है वो, ठीक है। अब उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा तो उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी, या अगर ये उष्मा अवशोषित होगा, उष्मा अवशोषित, अवशोषित, अवशोषित होगा तो क्या कह देंगे उसको प्यारे बच्चे? उष्माशोषी।
उष्मा शोषी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और उष्माक्षेपी का एक और उदाहरण है कि कोई अभिक्रिया रहेगा ना, तो उसमें क्या रहेगा, उष्माक्षेपी अगर है तो दिया रहेगा उसमें प्लस ऊर्जा लिखा रहेगा, ऊर्जा। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि उष्माक्षेपी है, नहीं तो तीर से पहले क्या रहेगा, प्लस में ऊर्जा नजर आए, प्लस में ऊर्जा नजर आए, तो इसको समझ लीजिएगा क्या चीज, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। नहीं तो अगर एगो में प्लस ऊर्जा इस साइड तीर के निशान के रहे तो उष्माक्षेपी, और तीर के निशान के इधरे रहे या माइनस में रहे अगर ऊर्जा, तब इसको कहते हैं उष्मा शोषी। एक याद रखेंगे, अगर तीर से पहले प्लस ऊर्जा है तो उष्मा शोषी, नहीं तो तीर के बाद माइनस में है तब उष्मा शोषी, और तीर के बाद प्लस में ऊर्जा है तो उष्मा क्षेपी होता है। ठीक है, चलो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो भैया मीथेन जो है ना, CH4, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है जी? अरे बउआ है CH4 होता है, ये मीथेन है। और क्या है, मीथेन जो है ना बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला के जलता है प्यारे बच्चे, बिना ज्वाला का जलता है। इस प्रकार हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिया। और सब्जेक्टिव कौन था, तो जो कंसेप्ट बता रहे थे ना, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन ना छूटेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चे। आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, ज्ञान बिंदु परिवार को आगे बढ़ाते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, झकास रहिए, पढ़ते रहिए प्यारे बच्चे। धन्यवाद। शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।